नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसमें तप की भावना, तप भावना का प्रकरण है। उसमें स्वाध्याय तप के अंतर्गत जो स्वाध्याय के 5 अंग या 5 भेद कहे, कौन कौन से 5 अंग हैं स्वाध्याय के? वाचिना, पृच्छिना, अनुप्रेक्षा, उपदेश और धर्मोपदेश और उपदेश तो एक ही हुआ। आमनाय, वाचना, सचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 अंग हैं। उसमें से जो धर्मोपदेश है, तो धर्मोपदेश, क्योंकि धर्म का उपदेश दिया जा रहा है तो कोई देने वाला है और कोई सुनने वाला है। तो देने वाले का क्या स्वरूप है, उपदेश देने का पात्र कौन है, उसका स्वरूप कल अपन ने देखा था। वक्ता का स्वरूप, कि कोई भी उठ के आके उपदेश देने लग जाए तो हर कोई उपदेश देने के योग्य नहीं होता है, और हर कोई का उपदेश फिर सुनने योग्य भी नहीं होता है। जिसमें ये गुण पाए जाएं, ये गुण उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहे गए हैं, पर फिर भी उस तरह से ये गुण होने चाहिए तो वो एक श्रेष्ठ वक्ता हो सकता है। ये वक्ता के गुणों की चर्चा यहाँ कल हमने देखी थी। मोक्षा प्रकाशक में यही, मतलब वही, क्योंकि उसी आधार से दिया है तो यही दिए हैं, पर इसमें थोड़ा से वक्ता का विशेष लक्षण और यहाँ पर दिए हैं कि वक्ता को व्याकरण न्याय आदि का, बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित होता है। नहीं, विशेष और विशेष गुण, ये तो सामान्य गुण तो है ही कि सहनशील होना चाहिए, मंद कषाई होना चाहिए, कोई इस तरह से समझ लीजिए कोई लोक व्यवहार का उसको ज्ञाता होना चाहिए, देश काल का उस ज्ञाता होना चाहिए, चारों अनुयोगों का पारगामी होना चाहिए। बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा है और फिर उपदेश देने लग जाए तो फिर क्या ही का वो वक्ता है। तो वो सामान्य गुण तो है ही, बुद्धिमान होना चाहिए, ये सारी बातें। पर विशेष लक्षण ये है कि अगर व्याकरण न्याय आदि का अगर ज्ञान विशेष होता है तो उसका वक्तापना और सुशोभित होता है। और अध्यात्म रस के द्वारा जिसको अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव हुआ हो, वो उसको विशेष वक्तापना शोभित होता है कि उसको अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो गया। तो सच्चा वक्ता, वास्तव में जो आत्मानुभवी ज्ञानी है, उसको वक्तापना सुशोभित होता है। यदि अपने आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हुआ तो वह जिन धर्म के मर्म को नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। वो वास्तव में मर्म को तो नहीं जानता, एक आगम की जो परिपाटी है उस परिपाटी के अनुसार से वक्ता होता है। इसलिए आत्मज्ञानी हो तो ही वो सच्चा वक्तापना होता है। ये प्रवचन सार में कहा है, आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान और संयम भाव, इन ये 3, आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान और संयम भाव। तो आगम ज्ञान में सम्यक ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान में सम्यक दर्शन और संयम भाव ये सम्यक चारित्र, ये तीनों
की यथार्थ जो यानी तीनों की एकता वो वास्तव में कार्यकारी होती है, तो वो तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। आगम ज्ञान ये सम्यक ज्ञान हुआ, तत्वार्थ श्रद्धान ये सम्यक दर्शन हुआ, और संयम भाव ये सम्यक चारित्र हुआ। इन तीनों की एकता ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अभी यहाँ से पढ़ते हैं अपने पेज नंबर है 341, 341 नंबर पेज है रत्नकरण शावकाचार्य में। मैम एक बार इसको वापस रिपीट कर दीजिए ना, अभी जो बोले आज सम्यक ज्ञान आगम वाला। ज्ञान, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। वो प्रवचन सार में ये शब्द दिए हैं। तो आगम ज्ञान का मतलब अ, वो बाहर में आगम सम्यक। ज्ञान जिनवाणी का ज्ञान, और आगम ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, अपनी आत्मा के ज्ञान पूर्वक वो जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है वो आगम ज्ञान। तत्वार्थ श्रद्धान, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है ही। और संयम भाव, संयम भाव भी वो आत्म स्वरूप में लीनता रूप जो संयम है वो सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग। श्रोता का स्वरूप 341 पेज है रत्नकरण शावकाचार्य में। अब सावधान हो जाना है, कमर कस के बैठ जाना है, क्योंकि श्रोता तो हम है ही हैं। जो वक्ता है वो भी श्रोता है, और जो श्रोता है वो तो श्रोता है ही है। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं कि मोक्ष प्रकाशक हो गया। धर्मोपदेश भी मिल जाए किंतु योग्य श्रोतापना बिना धर्म ग्रहण नहीं होता है। देखो, धर्मोपदेश तो है वस्तु, वो तो है सामग्री, लेकिन ये जो श्रोतापना है ये है पात्र। कितनी उत्तम से उत्तम सामग्री हो, बढ़िया समझ लो हर चीज शुद्ध और महंगी से महंगी उसमें डाल के खीर हलवा कुछ भी जो भी मिष्टान बनाया हो, लेकिन यदि वो पात्र योग्य नहीं है, पात्र गंदा है, पात्र फूटा हुआ है, और उसमें वो वस्तु डाली गई, खीर डाली और पात्र फूटा हुआ था, तो क्या हुआ? सारी बेकार हो जाएगी। खीर डाली और वो पात्र गंदा था, मलादि उसमें लगे थे, तो वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। पात्र मतलब अच्छा बढ़िया दूध, अपने उसमें उदाहरण आता है तत्वार सूत्र में, अच्छा बढ़िया गाय का दूध ताजा, और वो कड़वी तुमड़ी वाला जो वो पात्र था, वो कड़ी तुमड़ी का था, उसमें वो डाल दिया, तो वो दूध क्या होगा? वो सारा दूध भी कड़वा हो जाएगा। इसलिए ये जो श्रोतापना है ये है पात्र। तो धर्मोपदेश भी मिल जाए किंतु योग्य श्रोतापना बिना धर्म ग्रहण नहीं होता। जैसे योग्य पात्र बिना वस्तु ठहरती नहीं है, अयोग्य पात्र में रखने से पात्र तथा वस्तु दोनों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार योग्य श्रोतापना बिना भी धर्म का उपदेश ठहरता नहीं है। अतः संक्षेप में श्रोता का लक्षण इस प्रकार जानना। अच्छा अच्छा बढ़िया अपन ने पानी छाना और उसको प्रासुक किया, लेकिन उस प्रासुक पानी को जो अनछना वाला पानी का बर्तन था, गीला सूखा नहीं था, उसमें डाल दिया, क्या होगा? सारा पानी वो सारा पानी बेकार हो गया, अनछना हो गया। तो योग्य पात्र, पात्र भी बराबर प्रॉपर होना चाहिए। आवाज अटक तो नहीं रही आप लोगों को? बराबर आ रही? अब इसके श्रोता के लक्षण यहाँ बता रहे हैं। प्रथम तो भव्य हो। ये पढ़ने से पहले मैं मोक्षा प्रकाशक में से पढ़ के बताना चाहती हूँ, वहां जो थोड़ा सा एक पैराग्राफ उसमें से पढ़ते हैं, मैं शेयर कर रही हूँ। पेज नंबर है मोक्षा प्रकाशक में 17 नंबर पेज पे है श्रोता का स्वरूप। मतलब ये एक पैराग्राफ समझ लो, ये विशेषता है मोक्षा प्रकाशक की, बाकी तो सब सेम ही है फिर आगे तो। पेज नंबर 17 पे मोक्षा प्रकाशक में अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, भली होनहार है इसलिए जिस जीव को यह विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र
कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। ये जो पहला पॉइंट अपने रत्नाकरी शावकाचार में दिया, जो अभी अपन पढ़ रहे थे, प्रथम तो भव्य हो, उसी में दिया है ये बात। ये भव्यता की निशानी कि जीव भव्य है, ये कैसे, ये भली होनहार लिखा है ना, ये भली होनहार है मतलब वो भव्य है। तो कौन है भव्य, किसकी होनहार भली है, कि जिस जीव को ये विचार आता है। क्या विचार आता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। हमको ये विचार आता है कभी भी, मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। जरूरत क्या है विचार आने की, मान तो रखा है, मान तो रखा है, मैं दीपिका हूँ, मैं पद्मा हूँ, मैं शकुंतला हूँ, मैं आभा हूँ, ये मान तो रखा है हमने। तो हमको विचार आने की जरूरत क्या है। तो ये विचार कब आए, कि जब ये समझ में आए कि ये जो कहा जा रहा है ये मैं नहीं। तो फिर विचार आया कि मैं हूं कौन। तो ये भली मतलब जिस जीव को ये विचार आता है उसकी होनहार भली है। और जिसको विचार नहीं आ रहा, कितने जीवों को विचार आता है, अपने को कब आया था, कब आया था ये विचार अपने को, आया कभी। अब कहा है तो बुद्धिपूर्वक बैठ के लाएंगे, अपने आप से आता है। अपने आप से और सारे विचार आते हैं, कोई वस्तु रखी हो, क्या है, किसकी है, कौन कैसी है, वो दूसरे के बारे में सब आएंगे। लेकिन अपने स्वरूप जानने की जिज्ञासा जिसको है, वो जीव भव्य है। ये भव्यता की निशानी बता रही है। तो मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र, चरित्र का मतलब ये जो मेरे परिणाम है, ये जो प्रवृत्तियां हैं, बाहरी जो भी आचरण है, ये चरित्र कैसे बन रहा है। मेरे ये जो भाव होते हैं, अब ये जो भी मेरे भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा। ये कोई विचार, मतलब कितने कम जीव हैं कि जिनको ऐसा विचार आता हो, ये अपने स्वरूप के बारे में, अपनी चरित्र प्रवृत्तियों के बारे में, अपने जो भाव हो रहे हैं उनके फल के बारे में। ये जीव दुखी हो रहा है, जीव दुखी हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। ये कौन विचार करता है कि मैं दुखी हो रहा हूं, तो मेरे दुख का कारण क्या है, दुख दूर कैसे हो। और वो यदि दुखी मानता है अपने आप को, तो बस संसार में तन दुखी और धन दुखी ये दिखाई देते हैं। तो शरीर से तो परेशान है, तो शरीर में अपनापन करके दुखी है। अदरवाइज तो मैक्सिमम दुनिया वो धन धन धन, क्योंकि वो अभाव दिखता है। धन का मतलब है कभी ये अभाव, कभी वो अभाव। तो वो क्योंकि सामग्री से सुख समझ में आता है। पर ये जो दुख हो रहा है, तो दुख दूर होने का उपाय क्या है, कितनी सामग्री मिल जाए, कितना क्या कुछ हो जाए तो जीव सुखी हो जाए। सब जब बैठते ना चार लोग और कभी कोई बात चल जाए, तो कहेंगे हाँ साहब पहले तो इतना सा कमाते थे, 25 रुपए महीना, और सारे घर आराम से खुश रहते थे और अच्छा खाते थे और कोई टेंशन नहीं थी। और अब 25 लाख कमा रहे हैं तो भी चैन नहीं है, सुख नहीं है, और कमी 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 कमी, और चाहिए और चाहिए, ऐसी स्थिति है। बोलने में बोलते हैं, सब करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसी बातें, करते हैं। लेकिन फिर भी क्या ये कारण खोजने की कोशिश करते हैं, या ये विचार ये समझ में आता है, इट मीन्स इसका मतलब सामग्री में सुख नहीं है। सामग्री तो खूब हो गई है, पहले क्या थी सामग्री, क्या होती थी पहले के जमाने में, कोई सामग्री नहीं, खाली खाली से घर रहते थे, एक आध कुर्सी टेबल किसी के घर में मिल जाए तो बड़ी बात है। पलंग वलंग होते नहीं थे, दरी, दिन भर दरी दिख जाए, गद्दा कहीं हो तो हो, ऐसे ही मिडिल क्लास नॉर्मल लोग ऐसे ही होते थे कि कोई बेड वेड लगे लगाए परमानेंट। अब ऐसा फर्नीचर, कितनी सामग्री है, लेकिन सुख है क्या। मतलब लौकिक सुख की भी कंपैरिजन हम करते हैं ना, तो वो जब सामग्री कम थी तो आदमी सुखी अपने आप को कहता है और सिद्ध करते हैं, और ये बात प्रूव है कि पहले के जमाने में आदमी ज्यादा सुखी था, और अब जितनी सामग्री सुख सुविधाएं हो गई उतना परेशान है। लेकिन फिर भी ये विचार नहीं आता है कि ये दुख दूर होने का क्या उपाय है। तो जिसको ये विचार आता है कि मुझे इतनी बातों का निर्णय करके
मतलब ये जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये तो निर्णय तो करना ही है, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। मतलब वास्तव में जैसे कुछ महापुरुषों की कथा अपन सुनते ना, कि वो सत्य की खोज में, उनको सत्य की प्राप्ति की इच्छा थी, सत्य प्राप्ति की ललक थी, और वो सत्य की खोज में निकल पड़े। जो भी कोई भी बड़े बड़े मतलब समझ लो संत वगैरह महापुरुषों के इसमें हिस्ट्री वगैरह में अपन पढ़ते हो, तो ये सत्य का मतलब ये कि वास्तव में अपना स्वरूप क्या है और सुखी होने का उपाय क्या है, क्योंकि संसार में इन सामग्री में सुख है नहीं, स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो जो ये निर्णय करने के लिए उद्यमशील होता है वो भव्य है, उसकी होनहार भली है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। देखो पहली बात तो क्या है, पहला तो श्रोता का स्वरूप भव्यता। ये भव्यता क्या है कि इतनी बातों का निर्णय करने के लिए वो उद्यमशील हुआ है। ये जो 4-5 बातें बताई ना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे जो भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा, और दुख दूर होने का क्या उपाय है, ये 5 बातें। इन 5 बातों का निर्णय करने के लिए जो प्रयत्नशील हुआ है, ये तो पहली बात है, ये उसकी भव्यता। फिर अब ये बातों का निर्णय कैसे होगा, इस कार्य की सिद्धि वो शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, ये दूसरी बात। फिर कुछ पूछना हो तो पूछता है, ये तीसरी बात। शास्त्र सुनता है, ये आ गया समझ लो आपका वाचना के अंतर्गत, सुनना वाचना, श्रवण कह दो। फिर प्रश्ना, पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। ये क्या हो गया, बारंबार विचारना, अनुप्रेक्षा, है ना। गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। फिर सत्य अर्थों का निश्चय करता है। ये अनुप्रेक्षा आमना है, एक में समझ लो। फिर ये निर्णय, तो वो 5 भेद दूसरे भेद होता है, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। स्वाध्याय के 5 भेद इस तरह से भी कहते हैं, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। ये भी स्वाध्याय के ही अंग कहो, भेद कहो। और ये वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये भी स्वाध्याय के अंग है। तो ये जिसको होता है वो वास्तव में सच्चे श्रोता का स्वरूप है। तो शास्त्र को प्रीतिपूर्वक शास्त्र को सुनता है, पूछना हो तो पूछता है, और फिर जो सुना है, जो अर्थ है नहीं, जो वस्तु का स्वरूप बताया है, उसको अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके अपने, देखो खाली शास्त्र सुनने से काम नहीं होता, खाली पूछने से या गुरु ने बता दिया उससे नहीं होता है। काम क्या होगा, बारंबार विचार करेगा, और विचार करके फिर खुद निर्णय करेगा। निर्णय करके गुरुजी नहीं दे सकते हैं, निर्णय करके जिनवाणी नहीं दे सकती, जिनवाणी में वस्तु का स्वरूप बताया गया है, गुरुजी वस्तु का स्वरूप बताएंगे, लेकिन अब निर्णय तो खुद को ही करना पड़ेगा। वहां तो कहा है कि जो ये जानने देखने वाला तत्व है ये जीव है, कि जड़ अचेतन अलग है और मैं जीव हूं, तू जीव है, वहां तो बताया है। लेकिन वो बताने के बाद भी ये स्वीकार, निर्णय मतलब ये स्वीकार कौन करेगा, स्वीकार तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। जैसे कि दवाई की गोली कहो, भोजन की सामग्री कहो, कुछ भी है, तो वो माता या डॉक्टर वो लाके जहां से ज्यादा होगा मुंह में रख देंगी, लेकिन उसको अंदर उतारना तो खुद को ही पड़ेगा ना। पीस पास के बारीक करके सिरप बना के कैसे भी करके वो दे देंगे मुंह तक, गले तक, लेकिन गले के नीचे अंदर वो खुद को उतारना पड़ेगा। तो ये निर्णय करने का काम, ये निश्चय करने का काम जो करना होगा वो खुद को करना होगा। तो ऐसा तो ये नवीन श्रोता का स्वरूप जानना, ये नवीन श्रोता, अभी हम इस नवीन श्रोता की कैटेगरी में भी हैं कि नहीं है, ये तो नवीन श्रोता का स्वरूप कह रहे हैं, हम तो बड़े पुराने हो गए। यहाँ अपन तो समझ लो 2-5 साल से जुड़े हैं आपस में, लेकिन सब पहले से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, श्रोता तो है ही, ऐसे तो नहीं है।
10-20 साल पुराने हैं सब। ये नवीन श्रोता का स्वरूप कह रहे हैं, ऐसी जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, दुख दूर होने का क्या उपाय है, फिर प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुने, पूछे, समझे और निर्णय करे। मतलब इतनी कि जैसे ऐसा होता है ना कि कोई निर्णय करना है, कोई शादी ब्याह का काम हो, 2-4 लड़का लड़की देख रखे हों, अब डिसीजन लेना है। कहीं कोई उससे भी बड़ा ये हो जाता है कि कहीं कोई शरीर में कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाए, कैंसर डिटेक्ट हो जाए, और फिर अब निर्णय लेना है, कहाँ ट्रीटमेंट करना है, ऑपरेट कराना है, नहीं कराना है, क्या इलाज लेना है। कितना कैसा काम होता है, कितनी तड़प लगती है उस समय। ऐसी तड़प हमको लगती है हमारे ये संसार का कैंसर हुआ है, ये मिथ्यात्व का कैंसर हमारे हो रहा है। और अगर हमने सही डॉक्टर का या सही ट्रीटमेंट का चुनाव नहीं किया, तो वो ये शरीर के कैंसर से तो ये एक भाव जाएगा, ये शरीर तो ऐसे भी नष्ट तो होना ही है, किसी ना किसी ने मिस से होगा ही। फिर भी हम उसमें इतनी कितनी सावधानी रखते हैं और कितना उसके लिए जागरूक रहते हैं। और यदि अभी ये मिथ्यात्व का कैंसर, संसार रूपी रोग ये ठीक नहीं हुआ, तो हमारे अनंत अनंत काल, फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा। फिर कहने मतलब हमको जरा सी भी हमको भयानकता समझ में नहीं आती। और ये भयानकता केवल दिखा रहे हैं इसलिए कि जागरूक हो जाएं, सचेत हो जाएं। अदरवाइज कुछ भयानक नहीं है, चुटकियों का काम है, कुछ कठिनाई नहीं है। मैं ही तो हूँ, कहीं और थोड़ी ना है, इतना सा पहचानने की बात है। कभी कभी ऐसे कहते हैं बहुत डरा देते हैं लोग, फिर डराने की बात, साम दाम दंड भेद, ये साधन है, कैसे भी करके जीव चेत जाए, अपने स्वरूप को जानने के प्रति उत्साहित हो जाए, ये बात है। इस तरह से ये नवीन श्रोता का स्वरूप यहाँ का है। अभी अब रत्नकरण शाखाचार से पढ़ते हैं, वही बातें हैं, पॉइंट्स थोड़ा बहुत शब्दों में अंतर है पर बातें वही आएंगी। देखिए पेज नंबर वही 341 है। प्रथम तो भव्य हो, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। जो उपदेश देने पर भी सम्यक श्रद्धान आदि गुण ग्रहण करने योग्य नहीं हो, उसे उपदेश देना व्यर्थ है। मेरा कल्याण क्या है, मेरा हित क्या है, ऐसा जिसको हमेशा विचार आता हो, जिसे अपने हित की चाह नहीं है, वह बिना प्रयोजन धर्म कथा क्यों सुनेगा। वह तो विषय कषाय का लाभ, धन का लाभ, जिससे सधे उसकी इच्छा करता है। देखो श्रोता कौन हो, यानी श्रोता मतलब जिसे उपदेश दिया जा रहा है, तो कौन होगा कि भव्य होना चाहिए। भव्य का मतलब क्या है, जिससे अपने आत्महित की ललक लगी हो। अभी भव्य का वो अर्थ नहीं लगाना कि जो मोक्ष जाएगा, सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, वो तो है ही। लेकिन अभी तो यहाँ किससे कह रहे हैं भव्य, कि जिसको जिज्ञासा है, जिसको ललक है, जिसको तड़प है कि मेरा हित कैसे हो। इसलिए अपन ने वो पढ़ा नवीन श्रोता का जो श्लोक यहाँ पढ़ा ना अभी, कि जिसको ये विचार आए कि ये मेरे भाव कैसे हो रहे हैं, ये मेरा दुख दूर कैसे होगा, मेरा स्वरूप क्या है, जिसे ये विचार आए, तो उसको उपदेश देना कार्यकारी है। यदि उपदेश देने पर भी वो ग्रहण ही नहीं करेगा, गुण ही ग्रहण नहीं करेगा, तो फिर ऐसे को उपदेश देने से क्या मतलब, उसको उपदेश देना व्यर्थ है। मेरा कल्याण क्या है, मेरा हित क्या है, ऐसा जिसको हमेशा विचार आता हो, जिसे अपने हित की चाह नहीं है, वह बिना प्रयोजन धर्म कथा क्यों सुनेगा। वह तो जिसे रुचि नहीं है, वो तो बस विषय का शायद धन का लाभ कैसे हो वही विचार करता है। ये पहली बात हो गई भव्य हो। अब है दूसरा, दुख से अत्यंत भयभीत हो। अब मुझे नरक तिरंच आदि पर्याय का दुख नहीं हो। जिसे ऐसा भय नहीं होगा, वह पाप छोड़ने को, विषय कषाय छोड़ने को, शास्त्र श्रवण क्यों करेगा। अतः दुख से भयभीत होना चाहिए। क्यों आएगा वो, श्रोता क्यों बनेगा, श्रोता की बात चल रही है ना, तो जिनवानी पढ़ने सुनने क्यों आएगा। जिसे दुख ही नहीं लग रहा, इसको यही मजा आ रहा है, तो क्या जरूरत है आपकी जिनवानी सुन के और कष्ट सहने की जबरदस्ती। बैठे दिन में आराम से सोएं, अच्छा मौसम हो रहा है पिकनिक मनाएं, गर्मी हो रही है ऐसे ऐसे चला के सो जाएं, क्या जरूरत है। तो जिसको ये समझ में आता हो, चतुर्गति के दुख दिखाई देते हो, विषय कषाय का फल समझ में आता हो, पाप का फल समझ में आता हो, वो ये शास्त्र सुनने के लिए तैयार होगा। सुख का इच्छुक हो, पहला कहा था दुख से भयभीत हो,
मतलब ही उसका यह है कि सिक्के के दो पहलू हैं। दुख से भयभीत है मतलब सुख का इच्छुक हो। जिसे सुख की चाहना नहीं होगी वह धर्म का श्रवण नहीं करेगा। जिसके कर्ण इंद्रिय नहीं हो या कान खराब हो गए हो तो वह किससे सुनेगा। यानी उसको सुख की इच्छा, सुख प्राप्ति की इच्छा हो और साथ में कर्ण इंद्रिय की बात भी कह रहे हैं कि श्रवण जो होगा वो कान के माध्यम से होगा, तो कर्ण इंद्रिय भी जिसकी सही हो। बोलिए। में इनडायरेक्टली निदान पूर्वक धर्म हो रहा है यहाँ पे। निदान पूर्वक। हाँ, इनडायरेक्टली दुख से भयभीत होना, सुख की चाहना होना। इसको ऐसा निदान नहीं, सुख का, यहाँ सुख का मतलब लौकिक सुख की वांछा नहीं है। देखो निदान तो वो, नहीं, लौकिक नहीं, मतलब मृत्यु का भय, अगले जन्म का। पर अब वो अगर आप निदान कहना चाहते हैं तो उस दिन मैंने बताया था कि वो निदान दो प्रकार के कहे थे। एक मोक्ष की इच्छा रूप निदान, तो वो प्रशस्त निदान के अंतर्गत फिर इसको ले सकते ये हैं, अगर निदान प्रशस्त ही निदान शब्द माना बोले तो। जाएगा। हाँ, पर वो ज्यादा प्रचलन में नहीं है, मतलब निदान जो ज्यादा जो रूढ़ अर्थ है, तो वो भौतिक सुखों की वांछा के लिए ही निदान शब्द रूढ़ रहता है। लेकिन इसको भी निदान शास्त्रों में कहीं कहीं कहा गया है। निदान के जो अपन ने भेद किए देखे थे ना उसमें, तो वहां प्रशस्त निदान भी कहा था। ये लोय पढ़ लोय की, मतलब सुख की वांछा के लिए, मतलब ये जो बोलते हैं ना कि पढ़ लोग की भी सुख की परलोक की वांछा भी हो। नहीं, इसमें परलोक की भी वांछा नहीं है, ये तो संसार से भयभीत है। तो उसको वर्तमान दुख की से भी वो डर रहा है, और अगले वो में स्वर्ग आदि सुख मिले, ऐसी भी अंदर से वो वाली भावना संवेग नहीं है, हो वो तो गया, मिलेंगे। संवेग हो गया ये तो एक तरह से। हाँ, ये संवेग भावना है। संवेग है ये। ये संवेग भावना है, लेकिन अगर निदान शब्द के अंतर्गत भी ले तो वहां निदान में भी लिया था ऐसा, वो प्रशस्त निदान के अंतर्गत मोक्ष की इच्छा वाला। लेकिन बस वो सुनने में, क्योंकि हम फैमिलियर नहीं है उससे, वो कम प्रचलन में है, इसलिए तो इसलिए इसको निदान नहीं कहते। ये तो मतलब जो निदान जिस अर्थ में रूढ़ है, तो वहां निदान का मतलब है भौतिक जो इंद्रिय सुखों की वांछा, उस अर्थ में। यहाँ पर किसी भी प्रकार की इंद्रिय सुख की वांछा नहीं है। ये जो अभी जिस श्रोता के स्वरूप की चर्चा चल रही है, वो तो देवगति से भी भयभीत है, वो तो संसार से ही भयभीत है, सच्चे सुख का वांछक है, तब वो शास्त्र श्रवण के लिए उद्यमी हुआ है। अगर भोगों की वांछा है, मतलब स्वर्ग आदि की वांछा है, तो वो तो अंदर वही कषाय अंदर बैठी है, वो यथार्थता नहीं है। आगे 342 पेज पे, जिसे धर्म कथा श्रवण करने की इच्छा हो। जिसे इच्छा तो हो अंदर से भी हम सुने धर्म की, धर्म कथा का मतलब अकेला कहानी ही नहीं, धर्म कथा मतलब धर्म की बात, चर्चा। इच्छा बिना परिपूर्ण श्रवण नहीं होता। इच्छा भी हो किंतु प्रमाद, आलस, कुसंगति से श्रवण नहीं करे तो इच्छा भी व्यर्थ है। जो श्रवण भी करता है किंतु ये गुरु इस प्रकार इस अपेक्षा से कहते हैं, इतनी सावधानी रखे बिना श्रवण करना व्यर्थ है। देखो, पहली बात तो सुनने के लिए कर्ण इंद्रिय कान सही हो, फिर कान हो तो सुनने की इच्छा हो, इच्छा नहीं होगी तो फिर वो अरुचि पूर्वक आधी सुनेगा, आधी नहीं सुनेगा। अब कदाचित इच्छा भी हो, इच्छा तो है लेकिन प्रमाद आ रहा है, आलस आ रहा है, फिर कुसंगति है तो वो दूसरी जगह ले गए मत सुनो, तो वो इच्छा भी उनकी बेकार गई। और मान लो सुन भी लिया, लेकिन सुना, इच्छा थी, बैठ गए, पर अब जो कहा जा रहा है वो किस अपेक्षा से क्या कथन किया जा रहा है, अगर ये सावधानी रखे बिना सुना तो वो सुनना भी व्यर्थ है। जैसे नियम ले लेते हैं, पढ़ना है हमको आधा घंटा पढ़ना है, या फिर पेज के हिसाब से नियम ले लेते हैं कुछ लोग, एक पेज रोज पढ़ना है, तो बस ऐसे पढ़ लेंगे। अब उसमें क्या कहा क्या नहीं कहा, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे सुनना है तो बस सुन लिया, आप कान बैठे हैं चुपचाप कान खोल के सुने जा रहे हैं, उसका क्या भाव है, वो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, वो कोई मतलब नहीं है, तो वो श्रवण करना व्यर्थ है। श्रवण करने से ग्रहण भी हो किंतु यदि धारणा नहीं हो, याद नहीं रहे, श्रवण करते ही विस्मरण हो जाए, तो श्रवण करना ग्रहण करना भी व्यर्थ है। अभी सुने तो कुछ थोड़ा याद भी रखे, याद ही नहीं रहा, धारणा ही नहीं बनी, तो भी फिर वो सुनना व्यर्थ ही होता है।
जो विचार पूर्वक प्रश्न उत्तर द्वारा निर्णय नहीं करता है तो श्रवण में संशय आदि ही रहेगा, तब आत्महित के सन्मुख कैसे होगा। देखो, कुछ सुना हो और उस पर विचार करे, तो विचार करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चन, कोई अपोजिट बात आती है माइंड में, आनी भी चाहिए। तो वो करेगा, तो वो इसका मतलब है कि वो मतलब जागृत है और अपने हित के लिए जागृत है, और वो ऐसे प्रश्नोत्तर करके फिर जब वो निर्णय लेगा, जब उसको जो विषय ख्याल आएगा, वो पक्का होता है। कोई भी चीज, अभी जैसे एग्जाम होता है ना, अब वो एग्जाम के बारे में इस बार सबको पेपर थोड़ा कठिन लगा, कहा तो किसी ने मुंह से नहीं, बोला तो मुझे ऐसे ही सबने, आपने मेहनत बहुत की। तो मेहनत बहुत की मतलब पेपर बहुत कठिन बनाया। कठिनता ऐसे तो नहीं थी, एक तो बहुत दिन हो गए, कल करेंगे अपन पेपर डिस्कस, तो शायद विषय वस्तु भी थोड़ा विस्मृत हुई हो, ये भी हो सकता है। और कुछ बातें मैं चला के भी डाली उसमें, इसलिए भले ही आपका गलत हो जाए, नंबर की बात नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए वो पूरे 64 रिद्धि के नोट्स हैं। वो जो पेपर है ना, वो पूरे आपके लिए नोट्स हैं, और वो आपकी मेल पे हमेशा रहेगा। तो मैंने इस उद्देश्य से भी कुछ बातें, मुझे लग रहा था ये कठिन पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनको प्रश्न बना के डाली मैंने, कि ये आप लोग अभी पढ़ लेंगे, अपन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और जो गलत हुआ है वो हमेशा याद रहता है। गलत होना अच्छा है, दाग अच्छे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा गलत हो उतना अच्छा है। जो गलत होता है वो हमेशा सही वाले में, आप हो सकता है थोड़े दिन बाद कंफ्यूज हो जाए जो आपका सही हुआ हो, लेकिन जो आपका गलत होगा वो 100% हमेशा याद रहेगा। तो उस उद्देश्य से मैंने वो थोड़ा बना दिया था पेपर कि चलने दिए, क्योंकि नोट्स इस तरह से थे नहीं ना प्रॉपर, तो आप लोगों के पास वो रहेगा हमेशा। चलिए, तो वो धारणा भी उसकी होनी चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। फिर ये विचार है प्रश्न उत्तर द्वारा निर्णय करे, तो वो निर्णय जो करेगा, तो निर्णय करेगा तो संशय नहीं रहेगा, खुद प्रश्न उत्तर करके निर्णय करेगा। और खाली सुना ही सुना, और फिर बाद में कभी अपन ने तो भी सुन लिया, ठीक है, और फिर किसी ने कुछ बोला, पूछा, कुछ और कह दिया, तो फिर खुद ही कंफ्यूजन में आ जाएगा, अरे हाँ, फिर वो वाला बात सही लगेगी। और यहीं अभी खुद ऊहा पोह करके तर्क तर्क करके निर्णय करेगा, तो फिर किसी और के कुछ कहने पर भी वो अपने निर्णय से विचलित नहीं होगा। श्रोता को ऐसा धर्म सुनना चाहिए जो दयामय हो, सुख देने वाला हो, युक्ति प्रमाण नय से जिसमें बाधा नहीं आए, सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ वीतराग के आगम से निकला हो। ऐसे धर्म को श्रवण करके बारंबार विचार करके ग्रहण करना चाहिए। यदि विचार रहित होकर मिथ्यात्व रूप हिंसा का कारण धर्म ग्रहण कर लेगा तो नरक आदि को प्राप्त करके दुखी होगा। यानी अब, अभी तक तो ये बता रहे थे कि कैसी जिज्ञासा वगैरह हो, अब बात कौन सी सुना, हमको तो श्रोता बनना है बस, तो जाके कहीं भी बैठ जाए धर्म के नाम पे। और आजकल तो बहुत समझ लो बहुत सुविधा है, और बहुत पूरा मार्केट लगा है धर्म का भी। अभी तक तो ये जो ज्वेलरी के मार्केट होते थे, कपड़े के मार्केट होते थे, एक अनाज के होते थे, अभी धर्म का पूरा मार्केट लगा है पूरा। मतलब कुछ टीवी चैनल तो इसीलिए हैं कि वहां बदलते रहो आप, अलग अलग धर्म गुरुओं के आपको सुनने को मिलेंगे। तो हमको तो धर्म का सुनना है, तो जो टीवी में चैनल खुल जाएगा, जो बाबा जी बोलेंगे उनका सुन लेंगे। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा धर्म सुनना चाहिए दयामय हो। और दया धर्म की भी व्याख्या अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में चली थी, कि दया धर्म का मतलब ये जो दुनिया में जिसे दया कहा जा रहा है, उसका नाम दया नहीं है। दया को भी रत्नत्रय रूप सिद्ध किया था। दया इज इक्वल्स टू रत्नत्रय, अहिंसा इज इक्वल्स टू रत्नत्रय, दया मतलब अहिंसा। तो रत्नत्रय ही धर्म है, सदृष्टि ज्ञान रत्तानि धर्मम, यही धर्म है। अब उसको शब्द कोई सा भी दो आप, अहिंसा कहो, रत्नत्रय कहो, दया कहो, 10 लक्षण कहो, वस्तु का स्वभाव कहो, स्वरूप सबका एक ही है। तो जो दयामय हो, सुख देने वाला हो, युक्ति प्रमाण नय से जिसमें बाधा नहीं आए, जो पूर्वापर विरोधी नहीं हो,
कहीं धर्म का स्वरूप कह रहे, कहीं उसी धर्म में कहा जा रहा है अहिंसा धर्म है, और कहीं फिर उसमें कहा जा रहा है भगवान के नाम पे तो बलि देना भी धर्म है। तो अहिंसा धर्म है कि बलि धर्म है? तो ऐसा परस्पर विरोधी उसमें नहीं हो। भगवान सर्वज्ञ वीतराग के आगम से निकला। भगवान वीतराग के द्वारा आगम यानी उनके मुख से जो बात आई हुई है वहां से आया हो, ऐसे धर्म को श्रवण करके बारंबार विचार करके ग्रहण करना चाहिए। यदि विचार रहित होकर और फिर मिथ्यात्व रूप हिंसा का कारण धर्म ग्रहण कर लेगा तो भी क्या होगा? जो पर्पस था, जिसके लिए धर्म सुना था, उससे और दूर चला जाएगा और दुख के सागर में डूब जाएगा, नरकाति गति को प्राप्त करेगा। जिसमें युक्ति से तथा सर्वज्ञ वीतराग के आगम से बाधा आ जाए वह धर्म नहीं अधर्म है, अतः श्रवण करने योग्य नहीं है। हठाग्रह आदि दोष रहित हो, हठाग्रही को शिक्षा नहीं लगती है। यानी श्रोता को हठाग्रह मतलब आग्रही नहीं होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए, वह अपनी बात बस खुद ने जो बोल दिया वही सही, विचार ही नहीं कर रहे हैं और जो कहा जा रहा है जो बताया जा रहा है उसको समझ नहीं रहे हैं। वैसे हठाग्रह नहीं होना चाहिए, मतलब हठाग्रह पक्ष का आग्रह, किसी व्यक्ति का आग्रह, ऐसा आग्रह ही नहीं होना चाहिए। अपने ओपन माइंडेड रहकर और खुद निर्णय करना चाहिए, यथार्थ वस्तु स्वरूप को का निर्णय और अहिंसा रूप वितरागता रूप कसौटी पर कस के उसका निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार अनेक गुणों के धारक श्रोता हो वह धर्म का उपदेश सुनकर आत्म कल्याण करता है। देखो यहाँ भी श्रोता के भेद भी बता रहे हैं। उससे पहले अपन थोड़ा सा मोक्षा प्रकाशक से और पढ़ते हैं, जब प्रकरण अपना आया ही है तो कुछ पॉइंट और हैं इसमें, रीड करेंगे खाली, बाकी समझ में आता जाएगा। देखिए श्रोता कैसा होना चाहिए? जो जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी है, जैन धर्म का श्रद्धान होना चाहिए, तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है। श्रोता को भी ऐसा नहीं कि हम तो श्रोता है, हमको क्या जरूरत है, वक्ताओं को जरूरत है खूब सारे शास्त्रों को पढ़ने की, कि श्रोता को भी अनेक शास्त्रों को सुनने की। तो बहुत शास्त्रों को सुनने से बुद्धि में क्लियरिटी आती है, ज्ञान निर्मल होता है, तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। यानी व्यवहार निश्चय नयों का भी ज्ञाता श्रोता को होना चाहिए। जिन वाणी के कथन करने की पद्धति है नय, तो नयों का भी जानकार होना चाहिए। तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। ये अब श्रोता का गुण, कि प्रश्न आया तो कैसे प्रश्न पूछना, अभी इसमें आएंगे जो श्रोता के इसमें रत्न शाखा में जो दे रहे हैं अलग अलग, कि प्रश्न कैसे पूछना। एक तो ऐसे प्रश्न पूछे कि सामने वाले की परीक्षा ले रहा हो, या फिर उस पर थोप रहा हो, या फिर एकदम नाराज होके प्रश्न पूछ रहा हो। तो कैसे प्रश्न पूछना? अति विनयवान होकर जिज्ञासा भाव पूर्वक, अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं। अपने को बहुत सारा ज्ञान होता है, कहीं कहीं हमको पूर्वापर विरोध लगता है, हमने पहले तो ऐसे पढ़ा था, अभी यहाँ ये पढ़ रहे हैं, तो अब वो पूछने की स्टाइल कैसी होनी चाहिए? तो पूर्वापर विरोध दिख रहा है तो आपने पहले तो ये कहा था, अब ये कह रहे हो, एक तो ऐसा, तो हमको वहां का ऐसा ख्याल है, यहाँ ऐसे कहा जा रहा है। तो विनय भाव पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक, कि हमको ये जानने की जिज्ञासा है कि इन दोनों में सामंजस्य कैसा होगा। तो विनयवान होकर प्रश्न पूछना चाहिए। परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। देखो अभी श्रोताओं के गुण, परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर, अकेले वक्ता ही वक्ता से ना पूछे, परस्पर भी जो श्रोता श्रोता है आपस में, वो भी आपस में प्रश्नोत्तर करके वस्तु का निर्णय करें। सीधे ही मतलब शांति जी भाई साहब इसके लिए बताते हैं बच्चों के लिए, कि जो प्रकरण चलने वाला है समय सार की क्लास में, पहले से पढ़ के आओ, बता देते हैं। अब पता ही है बच्चों को कोर्स, पढ़ के आओ, यहाँ सुनो और फिर सुनकर विचार करो आपस में,
अपनी क्लास वालों के साथ चर्चा करो कि मुझे ये ऐसा समझ आ रहा है, तुम्हें कैसा आ रहा है, ये क्या है ऐसा। और फिर जब सामूहिक मिलके और फिर कोई प्रश्न रह जाए, समझ नहीं आए, फिर आके पूछो। और फिर क्लास में से बैठने से पहले एक बार फिर से पढ़ के बैठो। इतना इतना प्रयास खुद करो, तब वो जो मतलब तब है उसकी पात्रता की, उसको समझने की जिज्ञासा है, समझना चाहता है और समझ में आता है। और सीधा आके आज जहाँ पढ़ाया बंद कर दिया, कल आके यहाँ बैठ गए और सीधा प्रश्न ठोक दिया या फिर कुछ विचार ही नहीं किया, तो प्रश्न आएगा ही नहीं। वो पूछते हैं, आपने आपस में चर्चा की, कोई बच्चा प्रश्न पूछता है ना, पूछते हैं आपने आपस में चर्चा की इसकी, तो झूठ तो बोल नहीं पाते बच्चे, सब सामने आ जाता है। तो उस हिसाब से यानी, क्योंकि वहां तो उनको उद्देश्य विद्वान बनाना भी है, और विद्वान बनाना ना बनाना ये उद्देश्य नहीं भी हो, लेकिन निर्णय तो, क्योंकि ये तो अध्यात्म की बातें हैं, तो निर्णय खुद को करना है, इसी विधि से होता है। परस्पर में अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, शास्त्राभ्यास करने में आसक्त हैं, जैसे कोई कोई भोजन के प्रति आसक्त होता है, कोई मैथुन सेवन के प्रति आसक्त होता है, ये शास्त्राभ्यास में आसक्त हैं, लगन है। जैसे ही समय मिले तो कहीं से समय चुराकर, जैसे बच्चे होते हैं ना जिनको मिट्टी खाने की आदत होती है, होंगे अपने घरों में कहीं नहीं कहीं देखे होंगे आप लोगों ने, चूना मिट्टी खाने की आदत होती है। कहीं से मौका मिले कि मम्मी बातों में लगे और वो कहीं कोने में जाके छुप के गेट के पीछे वो चूना ऊना खोद लेते हैं, निकाल के खाने लग जाते हैं। ऐसी वो आसक्ति, ऐसी आसक्ति शास्त्र की, हमको कहीं से समय मिले 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा और निकाल के अपने शास्त्राभ्यास में लग गए, ये शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। देखो, निंद कार्यों का त्यागी तो कोई भी हो सकता है, लोक लाज से, के भय से, डर, किसी भी कारण से, लेकिन ये धर्म बुद्धि से जो निंद कार्य है, पाप कार्य है, उसके त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। अब श्रोताओं के विशेष लक्षण बता रहे हैं, मोक्षा प्रकाशक में ही है, पेज नंबर 18। यदि उसे कुछ, देखो अब श्रोता को भी, यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। देखो सामने, यानी वक्ता को भी पढ़ाने में कब मजा आता है, कि सामने कैसे श्रोता बैठे हों, कि जो बैठे हैं और फिर होंगे जा रहे हैं और किसी को कुछ आता नहीं है, 5वीं पास है, समझ में आता नहीं है, वक्ता को क्या मजा आएगा पढ़ाने में। और जो प्रबुद्ध होंगे, यहाँ जो कहा ना व्याकरण न्याय आदि का, पढ़े लिखे प्रबुद्ध होंगे और उत्साह से बैठे होंगे, तो वक्ता को भी, वो ये जो कहा है ना भवि भागन वच जोगे वशाय, तो वो बात भी वक्ता का की भी जो वाणी निकलेगी वो श्रोताओं के भाग्य के अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि सामने कोई ग्रास्प करने वाला तो होगा उसको, तब तो वो उतना समझा पाएगा। अब दिख रहा है सामने कोई समझने वाला ही नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है, अब वो बताएं इसमें ये धातु है, ये प्रत्यय है और ये है, ये क्या करना बता के, ये समझने वाला ही नहीं है। तो अगर श्रोता को व्याकरण न्याय आदि का ज्ञान होगा तो वक्ता और उस हिसाब से विशेष उसको समझाएगा, तो श्रोता का भी श्रोतापना विशेष उससे शोभित होगा। और आत्मज्ञानी हो तो कहने ही क्या, आत्मज्ञान के बिना, यानी वक्ता भी देखो आत्मज्ञानी कहा, और श्रोता भी कौन श्रेष्ठ है, आत्मज्ञानी है। तथा जो अतिशयवंत बुद्धि, देखो अब कौन से श्रोता कह रहे हैं, अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन है पर ऐसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। अतिशयवंत बुद्धि मतलब मति शुद्ध ज्ञान में ही विशेष क्षोभक्षम हो, या फिर अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, मन परे ज्ञान से युक्त भी श्रोता होते हैं क्या, अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी श्रोता होते हैं, कौन है ऐसे श्रोता, ये रिद्धिधारी मुनराज के लिए आया था। रिद्धिधारी मुनिराज। और कोई नाम याद आ रहा है, बोले निशांति। गणधर देव भी तो है। गणधर परमात्मा 4 ज्ञान के धारी समाव क्षण में वो सर्वश्रेष्ठ श्रोता, सर्वश्रेष्ठ वक्ता तीर्थंकर परमात्मा, उत्तम उत्कृष्ट वक्ता, और उत्कृष्ट श्रोता कौन है,
देखो, अपने को तो थोड़ा सा ज्ञान हो जाए दो चार शास्त्रों का, तो अपन प्रवचन में नहीं बैठते लोग। ये अपने को क्या सुनना हमको तो आता है सब। छेड़ाला तो हमने इतनी बार पढ़ी है, क्या बैठना। ऐसा लगता है बाल बोध में क्या बैठना। और वो चार ज्ञान के धारी है गणधर परमात्मा, 63 रिद्धियों के धारी। कौन कौन सी रिद्धियां हैं? कोष्ठस्थ धान्योपम एक बीजम, संबिन्न संशोध पदानुसारी, ऐसी ऐसी अद्भुत रिद्धियां वो सब हैं। और उसके बाद भी बराबर हाथ जोड़ के वहां समावेशन में विराजमान रहते हैं और सुनते हैं। ये नहीं अपने को सोचना चाहिए हम कितने पानी में कहाँ है, अपने आप को क्या समझते हैं। जितना ये मान चढ़ता है ना, वो सब नीचे उतर के आता है कि हम हैं क्या, अपने आप को क्या समझते हैं हम। पुनश्च देखो, अब और बता रहे हैं, श्रोता, शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं, परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते। देखो, अब ऐसे भी लोग, सब तरह के लोगों को कवर किया है इसमें। मोक्षम प्रकाशक जिनने नहीं पढ़ा हो अवश्य पढ़े, मतलब मैं तो बोलती हूँ हर साल में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हो तो जीवन में एक बार तो अवश्य पढ़ना ही मोक्षा प्रकाशक। अपनी जितनी कमियां गलतियां हैं ना, इसे चुन चुन के उनको निकाला है और एकदम अपने को परफेक्ट बनाया है इसमें। तो कैसा होना चाहिए श्रोता को कि शास्त्र सुन तो रहे हैं कि हमारा शास्त्र सुनने से भला होगा, लेकिन ज्ञान इतना नहीं है, बुद्धि इतनी नहीं है, तो विशेष समझ नहीं पाते। उनको पुण्य बंद होता है। अभी शास्त्र सुनने से बंद कैसा होता है, बंद की अपेक्षा से श्रोताओं का स्वरूप बता रहे हैं। तो कुछ श्रोता ऐसे हैं उनको पुण्य बंद होता है, जो केवल सुन रहे हैं बस, अच्छा होगा हमारा भला होगा ऐसा मान के, विशेष कार्य सिद्धि नहीं होती। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। देखो, शास्त्र सुनने से भी जो पहले वाले बताए थे वो तो अच्छा समझ के, भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा काम हो रहा है, ऐसा करके सुन रहे हैं, भले ही समझ नहीं आ रहा, उनको पुण्य बंद होगा। लेकिन खाली हमारी कुल की परंपरा है कि रोज जाके बैठ के सुनना है 1 घंटा स्वाध्याय, कुल प्रवृत्ति से या पद्धति बुद्धि से हम एक नियम बना लिया, मंदिर आते हैं फिर यहाँ सभा चलती है तो बैठना है, पद्धति बुद्धि से। अथवा सहज योग से आज में आए थे, अब यहाँ स्वाध्याय हो रहा था, सब बैठे हैं, बिठा लिया अपने को भी, तो सहज योग से। या फिर सुन तो रहे हैं लेकिन कुछ धारण नहीं करते, बस सुनना है, या कोई मान आदि कषाय के वश होकर कि बैठेंगे तो लोग समझेंगे ये भी है कुछ ऐसा। तो उनके उनके परिणाम के हिसाब से कभी पुण्य बंद होता है अथवा कभी पाप बंद होता है। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही अभिप्राय है, अथवा तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभादि प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। अब ये कैसा कैसा बंद होता है उस अपेक्षा से 3 प्रकार के श्रोता बताए। एक तो ऐसा जिनको पुण्य बंद होता है, एक ऐसे जिनको कदाचित पुण्य बंद हो कदाचित पाप बंद हो ऐसा, और तीसरे हैं जो कषाय रख के मान से, मायाचारी से, लोभ से, किसी भी प्रयोजन से, लौकिक प्रयोजन से शास्त्र सुनते हैं, तो वो केवल उनको पाप बंद ही होता है। ऐसा श्रोताओं का स्वरूप जानना, इस प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना। ये क्यों पढ़ा, ये लास्ट पैराग्राफ भी क्यों पढ़ा, इसमें कौन कैसा है और ऐसा श्रोता का। देखो, अब इसमें ये जो श्रोता का स्वरूप भी हमने सुना ना, तो इसमें भी हम केवल श्रोता बन के रह जाए, अच्छा ये श्रोता का स्वरूप होता है, आप एग्जाम लोगे क्या तो हम याद कर लेंगे कि श्रोता को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वक्ता को। एक तो ये है, और उसमें बस केवल हाँ भाव है कि हमने शास्त्र पढ़ा है तो कदाचित पुण्य बंद हो जाएगा। लेकिन हमको बस दूसरों को बताना है कि हमको नाम करना है, इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो पापी बंद होगा। और अब ये श्रोता का स्वरूप पढ़कर सुनकर, और फिर अपन किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हमें श्रोता बनना है।
तो इनमें से अभी जो तीन बताए ना, अभी किनको पुण्य बंद हो रहा है, किनको पाप अथवा पुण्य हो रहा है, किनको पाप, हम कौन सी कैटेगरी में, हम कहीं वो पाप वाली कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। और उससे ऊपर तो कहा था आत्मज्ञान सहित श्रोता हो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हम किस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ श्रोता बन सकें आत्मज्ञान सहित। और उससे पहले जो कहा कि श्रोता को क्या क्या करना चाहिए, कि विचार करे, परस्पर में चर्चा करे, पूछे, विनयवान विनयवान होकर पूछे और अपने आत्महित की दृष्टि से पढ़े सुने। इसलिए जो भी पढ़ें, जो भी सुने, वो आत्महित के प्रयोजन से पढ़ना सुनना, पढ़ना पढ़ाना जो भी है, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, आत्महित का लक्ष्य ही होना चाहिए और कोई प्रयोजन दूसरा नहीं होना चाहिए। हम जो भी ये हम भी जो कर रहे हैं चर्चा वार्ता, वही साधर्मी है। तो आत्महित का ही एकमात्र लक्ष्य और प्रयोजन है, इसके अलावा अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। तो हमको अपना निर्णय करना है। ये हम हमें वरना सरल सी बातें, इतना टाइम नहीं भी लगाते, लेकिन ये हमें अपना निर्णय करना है कि हम किस तरह से ये श्रोता के सही लक्षणों में हम फिट बैठें। और जो पहला पैराग्राफ पढ़ा था कि अ, मेरा स्वरूप क्या है, ये भाव कैसे बन रहे हैं, इन परिणामों का क्या फल लगेगा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसा निर्णय हम करें। इसी भावना से अभी पूरा करते हैं, समय अधिक हो गया। कल ये श्रोताओं के लक्षण की चर्चा करेंगे। कल फिर अपन पेपर डिस्कस करेंगे 64 रिद्धि वाला, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ये तो चलेगी ही, तत्वार सूत्र की जो क्लास रहेगी उसमें पेपर डिस्कस करके फिर परसों से देख लेंगे अपन आगे चालू करने का। मेरे ने तीनों पेपर की आंसर शीट एक ही पेपर की आई है, तीनों में एक ही आया है। देखिए वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये आंसर शीट किन्हीं की नहीं आती है, तो मैं तो मेरी तरफ से 3-3 4-4 बार भेजती हूँ। लेकिन अब वो टेक्निकली चीजें हैं ये, आप लोगों की भी कई लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं आ पाती है आप लोगों की भी। तो अब वो अपने हाथ की चीज नहीं है, आप लोग अब नहीं आ रही है तो भी अपना आंसर तो थोड़े हैं ही, आप लोगों को याद है ही। जब अपन पेपर डिस्कस करते हैं तब ये तो केवल अपना असेसमेंट है, हमको कितना आया नहीं आया इस बहाने हमने पढ़ लिया। बाकी इच्छा होती है पेपर दिया है, याद किया है, सबमिट भी हो जाए, अच्छा भी है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं होता है ना, कई बार तो परेशान भी हो जाते हैं कई लोग, लेकिन वो अपने हाथ की बात नहीं है। तो मैं भेजती तो हूँ कई बार, लेकिन मतलब मेरी तरफ से ऐसा नहीं होता है कि मैं एक को भेजूं एक को नहीं भेजूं, मैं तो एक साथ ही सबका ही एक साथ भेजती हूँ। फिर भी कोई कोई पर्सनल कहते हैं तो उनका फिर से भी भेजती हूँ, फिर भी नहीं पहुंच पाती है। फिर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कई बार वो आप लोग देख भी नहीं पाते, वो कोई स्पाम वगैरह में चली जाती है, पता नहीं, मैं भी ज्यादा नहीं समझती हूँ। तो कोई बच्चे वगैरह हों घर में उनको दिखा लिया करिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति, निशांत जी आप बोलेंगे जिनवाणी स्तुति। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। समझ में नहीं पाई है नहीं मतलब वो जो आपको। वो ऐसा है का मतलब कार्बन वर्गना अपन कहते हैं पूरे लोक में भरी हुई है, और फिर अपन ऐसे बोलते हैं हमने ऐसे भाव किए तो कर्म आ जाते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कहीं से चल के आते होंगे।
अपने को तो माइंड में एक ऐसा बनता है कि कहीं से चल के आते होंगे, तो ऐसा नहीं है। वो वर्गणाएं यहीं अपने आत्मा के प्रदेशों के साथ ही जो कर्म रूप परिणमित, जिसे अपन कर्म बोलते हैं, वो भी है। और जो कर्म नहीं है, केवल कार्मण वर्गणा है, कच्ची सामग्री है, वो भी अपने आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपकी हुई है। तो बस जैसे ही भाव करते हैं तो वो जो कच्ची सामग्री है वो यहीं की यहीं वो कर्म रूप कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, मैंने ये समझा कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ की कार्बन वर्गणाएं मेरे अंदर नहीं आएगी, मैं जहाँ खड़ी हूँ वहीं की कार्बन वर्गणाएं इस वही तरह। वही मैं बोल रही हूँ ना, और कहीं से आने की जरूरत ही नहीं, यहीं अपने आत्मा के प्रदेशों के, उसको विसर्ग सोपचे शब्द कहते हैं। अपने साथ जितने कर्म चिपके हुए हैं कर्म रूप में, जो अपने परिणामों के निमित्त से कर्म रूप परिणमित हो गए हैं, उससे अनंत गुणे कार्मण वर्गणाएं अपने आत्मा के प्रदेशों के साथ लगी हुई है, वो कच्ची सामग्री, वो रॉ मटेरियल। तो वो जैसे ही जीव भाव करता है वो वैसे ही यहीं की यहीं वो कर्म रूप कन्वर्ट होता जाता है बस। तो वो यहीं, इसलिए उन्होंने वो जो कहा ना आपके लिए यहीं वाला, तो बाहर से आने की जरूरत ही नहीं, यहीं है ना सारी सामग्री, तो वो यहीं की यहीं कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कहीं इधर से चल के आए, ये अब ये पाप कर रहा है तो पाप वाले इधर उधर से उड़ के आए, ऐसा नहीं है। वो सब यहीं विसर सोपचे मतलब कर्म बनने के लिए रेडी क्यू में खड़े हैं, समझ लो, वो यहीं रहते हैं। वो जैसे मतलब जीव प्रति समय भाव करता जाता है वो प्रति समय कन्वर्ट होते जाता भावों के परिणाम रूप वो अपने आप ही जो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित हो रही है पुण्य और पाप रूप में। है। वही मैं समझी, इधर से उधर से मैं समझ नहीं पाई। हाँ, बोलिए रेखा जी। मैम बस ये पूछ रहे थे हमारा पेपर पहुंचा नहीं पहुंचा। पहुंच गया, मैंने आपको तभी आपको आपको आपने देखा ही नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था मैंने आपको तभी। अब आपने देखा ही नहीं, आपको खुद को उत्सुकता नहीं थी। चलिए, जय श्री